हालेलुया, प्रेज लॉर्ड सभी को। मैं आपका स्वागत करता हूं इस बाइबल स्टडी में टैबरनेकल मिनिस्ट्री इंटरनेशनल और चर्च ऑफ द रॉक इंटरनेशनल की तरफ से। और आज का बाइबल स्टडी एक बहुत ही उम्दा ऐसा बाइबल स्टडी होने वाला है। आज का जो विषय है आपने देखा ही होगा पोस्टर पे। विषय का नाम है द पीस मेकर्स। इसका जो संदेश है वो हमने कुछ इतवार पहले देखा था और आज से कुछ दिनों तक, कुछ हफ्तों तक ये स्टडी हम करने वाले हैं। तो आइए तुरंत हम पवित्र आत्मा का स्वागत करेंगे और पवित्र आत्मा को विनती करेंगे कि वो हमें इस उम्दा बाइबल स्टडी में हमारी अगुवाई करे। लेट्स प्रे। Thank you, Lord my God, for this wonderful day, for this wonderful moment. We come before your throne of grace and mercy, beautiful Holy Spirit of God. Thou welcome, Lord my God, thou welcome in this place, in our lives, in our homes, wherever we are located right now, and joining into this Bible study, Lord my God. We welcome you, Lord. Come, mighty comforter, come, mighty counselor, come, beautiful teacher, come. We welcome you. Come, beloved Holy Spirit of God, thou art welcome. And lead us in this time, Lord my God. Not I, but you speak. Help me, Lord my God, to speak fluently in Hindi and, if needed, in Marathi, Lord. And touch my tongue, Lord, touch my lips, Lord my God. Help me to speak fluently in English, whichever language you want me to lead your people in, Lord my God. You speak through me, Lord, beloved Holy Spirit of God. Lord, welcome. Anoint me, Lord. And thank you for changing our word from Logos into Rhema, Lord. And I believe that lives have been touched and changed and transformed by your word, O Lord, that has been changed already from Logos into Rhema. Speak to our lives and change us. Give us the grace to understand your word. Give us the grace to apply your word in our lives, O Lord, my God. And give us the grace to upgrade our lives according to your word, Lord. Thank you, Jesus, for this time. Holy Spirit of God, that welcome you, take charge and lead us is my prayer unto thee. In Jesus' mighty name we pray and we ask. Amen. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर से एक बार और आइए हम इस उम्दा विषय में हम इस गहराई में जाए और इस परमेश्वर के वचन का आनंद ले। मेरा जो विषय है वो विषय है द पीस मेकर्स। इंग्लिश में, मराठी मध्ये शांति प्रस्थापित करणारे, और हिंदी में हम कह सकते हैं शांति प्रस्थापित करने वाले या फिर शांति बनाने वाले। इस विषय में जाने से पहले मैं आपको एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। मत्ती इसका 5वां अध्याय और वचन 9। मत्ती 5:9, Matthew 5:9। Blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God। मैं फिर से एक बार दोहरा रहा हूँ। आप हिंदी में या मराठी में अगर आप देख रहे, बाइबल पढ़ रहे हो, तो आप मेरे पीछे ये वचन पढ़ सकते हैं। Blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God। अभी इस बाइबल स्टडी को हम विशेषकर 2 विभागों में हम इसको बांटने वाले हैं। 2 विभागों में। सबसे पहला विभाग है शांति करने वाले या पीस मेकर्स, और उसके बाद में मैं विभागों को आपको बताते जाऊंगा। लेकिन विशेष करके 2 विभाग में हम इस बाइबल स्टडी को बांटने वाले हैं और इसका अध्ययन हम करने वाले हैं। ओके, आइए मेरे साथ में। जब हम शांति करने वाले इस लफ्ज का उपयोग करते हैं, ओके, इस शब्द का उपयोग करते हैं, तो इसका मतलब मैं इस शब्द के द्वारा इसका मतलब कुछ ऐसा निकाल सकता हूं कि ये जो लोग हैं ये हिंसा या फिर झगड़े के ऊपर शांति प्रस्थापित करने में विश्वास रखते हैं। ये जो शांति करने वाले लिखा जो है यहाँ पर, परमेश्वर यीशु मसीह ने ये बोला है, अल्फाज बोले हैं कि ब्लेसेड आर द पीस मेकर्स, जो शांति प्रस्थापित करते हैं या फिर शांति बनाए रखते हैं, ये लोग धन्य है या फिर आशीषित है। इसका मतलब ये हो गया कि इनके हाथ में झगड़ा करना मुमकिन है। ये इनके हाथ में हिंसा करना मुमकिन है। ये झगड़ा कर सकते हैं, ये हिंसा कर सकते हैं, लेकिन झगड़ा या हिंसा के ऊपर ये शांति प्रस्थापित करने में विश्वास रखते हैं। लेकिन मेरा सवाल है, ऐसा क्यों?
ओके, ये ऐसा क्यों चुनाव करते हैं? इनका चुनाव ऐसा क्यों होता है कि वो शांति प्रस्थापित करने में विश्वास रखते हैं। तो अगर मुझे शांति प्रस्थापित करने वाला बनना है तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, मुझे किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, या फिर कौन से बदलावों में से मुझे मेरे जिंदगी में से जाना पड़ेगा, मेरी जिंदगी को मुझे किन बदलावों में से, किन चेंजेस में से मेरे जिंदगी को मुझे लाना पड़ेगा, फिर उसको उस तरीके से मुझे मेरे जिंदगी में कुछ बदलाव लाने पड़ेंगे। आइए हम देखते हैं। सबसे पहला मुद्दा, एक शांति करने वाला जो होता है ना, वो कुछ बातों को जानता है और समझता है। अब मैं जो कहने जा रहा हूं, इस बात को ध्यान से सुनिएगा प्लीज। जो शांति करने वाला होता है ना, वो कुछ बातों को वो जानता है और समझता है। सबसे पहली बात, इन द ओल्ड कवेनेंट ओनली द सर्वेंट ऑफ गॉड न्यू हाउ मेनी लेवल्स द बैटल वॉज फॉट एट। मैं फिर से कहता हूं, एक पुराने नियम में, इंग्लिश में दोहरा रहा हूं पहला, इन द ओल्ड कवेनेंट ओनली द सर्वेंट ऑफ गॉड न्यू एट हाउ मेनी लेवल्स अ बैटल वॉज फॉट। ओके, पुराने नियम में सिर्फ परमेश्वर का जो सेवक है उसको ही मालूम था कि कितने स्तरों पे लड़ाई या युद्ध की लड़ाई होती है, या फिर युद्ध होता है, किन किन स्तरों पे या फिर कितने स्तरों पे। ओके, हम पढ़ेंगे डैनियल चैप्टर 10 वर्सेस 12 टू वर्स 13। डैनियल इसका 10वां अध्याय वचन 12 से 13। Then said he unto me, Fear not, Daniel, for from the first day that thou didst set thine heart to understand and to chasten thyself before thy God, thy words were heard, and I came for thy words, But the prince of the kingdom of Persia withstood me 120 days, means 21 days. But lo, Michael, one of the chief princes, came to help me, and I remained there with the kings of Persia. इसका मतलब ये हो गया कि डैनियल जब दुआ कर रहा था, 21 दिनों जब दुआ कर रहा था, तो वो जो स्वर्गदूत जो उसकी दुआ के जवाब को लेके आता है वो कहता है डैनियल से कि मैं तो पहले दिन ही निकल चुका था तुम्हारे जवाब को लेकर, लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि रास्ते में मुझे प्रिंस ऑफ पर्जिया, इसका मतलब शैतान, उसने मुझे बीच में ही रोका और 21 दिन तक उसने मुझे अड़ाए रखा। कितने दिन तक? 21 दिन तक मुझे अड़ाए रखा तुम्हारे जवाब के साथ में। इसका मतलब क्योंकि तुम्हारा जवाब मेरे साथ था, वो जो शैतान था उसने मुझे 21 दिनों तक रोकाए रखा। फिर बाद में मिखाइल स्वर्गदूत आया और उसने मुझे उसके साथ उससे आज़ादी दी, मुझे छुटकारा दिया, और फिर मैं जवाब तुम्हारे पास ले आया हूँ। तो संत हो, मैं ये बात समझ सकता हूँ कि इस वचन से मुझे ये समझ में आता है कि हम युद्ध जो होता है ना हमारे जिंदगी में, कुछ भी हो, भले हम एक घर बांधने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर एक लोन लेने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर एक नई गाड़ी लेना चाहते हैं, या फिर शादी करना चाहते हैं, या फिर हमारे ज़िंदगी में कुछ भी शैतानी हमले हैं, उस हमलों से इजाद लेना चाहते हैं, या फिर आज़ादी लेना चाहते हैं, या फिर हमारे ज़िंदगी में बीमारी है, कुछ भी हो, अगर हमारे ज़िंदगी में कोई भी हमला हो रहा है, या फिर कोई हमारे साथ अन्याय कर रहा है, या फिर कोई झूठ से हमारे साथ लड़ाई कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, या फिर झगड़ा निकालने की कोशिश कर रहा है, या फिर हमारे ऊपर कोई हिंसक हमला करना चाह रहा है, तो अगर इन सारे सिनारियोज में, इन सारे सिचुएशंस में अगर कोई हमारे ऊपर ऐसी परिस्थिति आती है, तो ये लड़ाई जो होती है ना संतो, ये 2 स्तरों पर लड़ी जाती है, 2 स्तरों पर। पहला आत्मिक और दूसरा शारीरिक। ये बात हमें विश्वासी करके समझनी बहुत जरूरी है। अगर हम इस बात को समझ सके तो हमारी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। देखो कैसा होता है ना,
एक आम विश्वासी और एक शांति करने वाले में फर्क क्या है, अंतर क्या है? जो आम विश्वासी होता है ना, उसको लगता है कि मैं अगर शरीर में जो भी करूंगा वहीं पर मुझे जवाब मिलेगा। मैं फिर से कहता हूं, एक आम विश्वासी को लगता है की मैं शरीर में जो भी हलचल करूंगा, जो भी मराठीमध्ये मी शरीरामध्ये काहीही वळवळ केली तर तेव्हाच मला उत्तर मिळणार, तोही मुझे जवाब मिलेगा, ऐसा एक आम विश्वासी को लगता है। लेकिन जो शांति करने वाले लोग है ना, शांति करने वाले विश्वासी है ना, वो ये जानते हैं कि मेरी शरीर की जो लड़ाई है उसका नियंत्रण आत्मा में होता है। तो अगर मैंने आत्मा में जीत हासिल कर ली तो मैं शांति इस भूतल पे या फिर इस धरती पे आसानी से कर पाऊंगा। आमेन। तो परमेश्वर के बच्चों, परमेश्वर के संतों, इस बात को ध्यान में ले आइएगा कि दानियल जब दुआ कर रहा था तो पहले ही दिन उसका जवाब निकल चुका था। आमेन। स्वर्गदूत के साथ में उसका जवाब रास्ते में ही था, और क्योंकि उसका जवाब एक स्वर्गदूत के साथ था तो शैतान ने उस स्वर्गदूत को अड़ाया, और क्योंकि उस स्वर्गदूत को अड़ाया तो दानियल का जवाब भी रुक गया। तो पुराने नियम में जितने भी परमेश्वर के सेवक थे वो ये भली भांति जानते थे कि युद्ध कभी भी दो स्तरों पे लड़ा जाता है, एक है आत्मा में और दूसरा है शरीर में। आइए हम और आगे इसका और एक उदाहरण देखते हैं। यहां देखते हैं हम कि एक्सोडस चैप्टर 17 वर्स 8 टू वर्स 13 टू वर्स 8 टू वर्स 13। निर्गमन इसका 17वां अध्याय और वचन 18 से 13। निर्गम ह्याचा 17वां अध्याय वचन 18 नहीं, वचन 8 से 13। वचन 8 से 13। निर्गमन इसका 17वां अध्याय वचन 8 से 13। निर्गम ह्याचा 17वां अध्याय वचन 8 ते 13 पासून आपण 13 पर्यंत वाचूया। Then came Amalek and fought with Israel in Rephidim. And Moses said unto Joshua, Choose us out men and go out, fight with Amalek. Tomorrow I will stand on the top of the hill with the rod of God in mine hand. So Joshua did as Moses had said to him, and fought with Amalek. And Moses, Aaron, and Hur went up to the top of the hill. And it came to pass, when Moses held up his hand, that Israel prevailed. And when he let down his hand, Amalek prevailed. And Moses' hands were heavy, and they took a stone and put it under him, and he sat thereon. And Aaron and Hur stayed up his hands, the one on the one side and the other on the other side. And his hands were steady until the going down of the sun. And Joshua discomfited Amalek and his people with the edge of the sword. अभी परमेश्वर के संतो इस बात को ध्यान से सुनिएगा। जब तक मूसा के हाथ ऊपर थे तब तक इज़राइल राष्ट्र था, वो जीत रहा था, युद्ध जीत रहा था अमालेकी लोगों के विरोध में। लेकिन जैसे ही मूसा के हाथ नीचे आने लगे, अमालेक जो था वो जीतने लगा। इसका मतलब इससे हम ये सीख सकते हैं कि जब तक दुआ जारी थी तब तक इज़राइल जीत रहा था। तो ये बात है ना, हमें समझनी बहुत जरूरी है कि हमारा जो युद्ध होता है वो आत्मिक स्तर में पहला होता है और बाद में शरीर में मैनिफेस्टेशन या फिर उसका प्रकाशन होता है। ओके, तो पुराने नियम में जो परमेश्वर के दास थे ना, वो इस बात को जानते थे कि युद्ध दो स्तरों पे लड़ा जाता है। लेकिन इज़राइल के जो लोग थे वो इस बात को नहीं जानते थे, जो पब्लिक थी। आज के तारीख में नए नियम में परमेश्वर के बच्चों को इस बात का इल्म होना बहुत जरूरी है कि
पर जो युद्ध, कोई भी युद्ध हो, फिर आपका चंगाई का युद्ध हो, आपसे कोई झगड़ा कर रहा है, आपकी ज़मीन के बारे में झगड़ा है, आपके घर के बारे में झगड़ा है, आपका पड़ोसी आपसे झगड़ रहा है, या फिर कोई भी आपके विरोध में आके खड़ा हो रहा है, तो युद्ध जो है ना वो हमेशा दो स्तर पे लड़ा जाता है। अगर मसलन आपके खिलाफ में कोई आके खड़ा है तो उसके पीछे कोई दुष्टात्मा की शक्ति जरूर है, 100% है। कोई शैतान आपके खिलाफ में लड़ाई कर रहा है। कभी भी आप देखो, जो शांति करने वाले हैं ना, ये जो लोग हैं, इस बात को भली भांति जानते हैं, इस बात को जानते हैं कि जो युद्ध जो हो रहा है, जो मेरे साथ में मुझे झगड़ा करने के लिए कोई परिस्थिति, क्रोध में आने के लिए कोई परिस्थिति अगर मुझे कोई उकसा रही है, तो वो परिस्थिति उस इंसान के द्वारा नहीं है, लेकिन उसके पीछे का जो दुष्टात्मा है, उस व्यक्ति के ऊपर जो बंधुआई है, उस व्यक्ति के ऊपर जो दुष्टात्मा की बंधुआई है, वो व्यक्ति मेरे खिलाफ में आ रहा है। लेकिन मुझे दिखता है वो व्यक्ति, लेकिन वो व्यक्ति नहीं होते हुए वो दुष्टात्मा मेरे खिलाफ आ रहा है। जैसे हमने देखा, दानियल का जवाब उस शैतान के द्वारा रोका गया था। तो परमेश्वर के लोगों, इस बात को ध्यान से समझिएगा, जो शांति करने वाले होते हैं ना, वो एक आम विश्वासी से कहीं ज्यादा प्रोग्रेस होता है। उनका प्रोग्रेस, वो एक आम विश्वासी से कहीं ज्यादा परमेश्वर में मैच्योर होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं प्राउड होते हैं। या वो परमेश्वर के बातों को अच्छी भली भांति समझते हैं। वो परमेश्वर के परमेश्वर के पूरा, मैंने ये कहता कि पूरे आत्मा के स्तरों को समझते हैं, या फिर बहुत वचन में बहुत आगे, ऐसा नहीं है। लेकिन वो आम विश्वासी से उनकी समझ वचनों के बारे में या फिर आत्मिक चीजों के बारे में अच्छी होती है। या एक आम विश्वासी जो होता है ना, उसका ध्यान सिर्फ शरीर की चीजों पे लगाया होता है। देखो, अगर एक मैं अभी कुछ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कह रहा हूं, ये बात सुनिए। अगर एक विश्वासी, उसका दिन शुरू होता है शरीर से और खत्म होता है शरीर में, जब उसके ऊपर कोई विकट परिस्थिति आती है, मसलन कोई झगड़ा करने आ रहा है या फिर कोई उससे हिंसा करने आ रहा है, तो वो तुरंत जवाब शरीर में ही देगा, क्योंकि उस विश्वासी का दिन जो है वो शुरू हुआ है शरीर में और बीत रहा है शरीर में ही, और अंत भी शरीर में ही होने वाला है। इसलिए वो शरीर के अलावा कुछ और सोच ही नहीं सकता। तो जब उसके ऊपर कोई भी नकारी या फिर नेगेटिव सिचुएशन उसके ऊपर आता है ना, वो तुरंत जवाब उसके शरीर में ही देगा। मसलन वो झगड़ा करेगा, या फिर वो किसी के खिलाफ में जाके कुछ भी करेगा। लेकिन जो शांति करने वाला होता है, वो इस आम विश्वासी से थोड़ा हटके होता है, या फिर ऊपर होता है, सीनियर होता है। सीनियर भी नहीं कह सकता, प्राउड होता है, मैच्योर होता है। तो वो बंदा ये जानता है, वो बहुत अच्छी तरह से जानता है कि उसके, देखो, हर एक उसके हाथ में चुनाव होता है। चुनाव क्या करना है, मैं शरीर में जवाब दूं या फिर आत्मा में जवाब दूं, वो ये जानता है। तो परमेश्वर के जो सेवक थे पुराने नियम में, वो इस शांति करने वाले जैसे विश्वासी के समान है या थे, हम बोल सकते हैं, क्योंकि वो आत्मा में युद्ध जीतते थे। और परमेश्वर के जो लोग थे, जो सेना थी यहोशू के जैसे, वो शरीर में उनका जवाब उनको मिलता था लड़ाई करके। लेकिन आज के नए नियम में मूसा भी हम है और यहोशू भी हम है। आमेन, हालेलुया। मैं फिर से कह रहा हूं, नए नियम में मूसा भी हम है और यहोशू भी हम है। आज के नए नियम में हमें क्या करना है, तो हमें आत्मा में युद्ध जीतना है मूसा के समान, और उसको शरीर में हमें प्रकट करना है यहोशू के समान। इसका मतलब ये नहीं कि हमें तलवार लेके युद्ध करना है, नहीं। हमारा जो युद्ध है वो हाड़ और मांस के खिलाफ में नहीं है,
हड्डी और मांस के खिलाफ में नहीं है। हमारा जो युद्ध है वो आत्मा के शक्ति के खिलाफ में है। आमेन। तो आगे बढ़ते हैं। तो परमेश्वर के लोगों, इस बात को हमें समझना जरूर बहुत जरूरी पड़ता है कि एक शांति करने वाला जो है वो इस बात का इल्म हमेशा रखता है कि अगर मेरे सामने कोई भी नकारी परिस्थिति आके खड़ी होती है तो मुझे जवाब शरीर में नहीं देना है, आत्मा में देना है। आमेन, हालेलुया। यही अंतर है शांति करने वाले में और एक आम विश्वासी में। आमेन। ओके, तो आइए हम देखते हैं शांति करने वाला जो होता है वो किस एंगल से कोई भी परिस्थिति को कैसे देखता है, उसका देखने का नजरिया क्या होता है किसी भी परिस्थिति के बारे में। अगर कोई भी परिस्थिति उसके सामने नकारी आती है तो एक शांति करने वाला किस नजरिए से उस परिस्थिति को देखता है, आइए हम देखते हैं। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 28, रोमियो की पत्री इसका 8वां अध्याय और वचन 28, रोम का राजपत्र 8वां अध्याय वचन 28। एंड वी नो दैट ऑल थिंग्स वर्क टुगेदर फॉर गुड टू देम दैट लव गॉड एंड टू देम दैट आर कॉल्ड अकॉर्डिंग टू हिज पर्पस। यहां पर लिखा गया है कि हम जानते हैं कि जो भी परिस्थिति हमारे सामने प्रस्तुत की जाती है वो हमारे भलाई के लिए ही होती है, या फिर हमसे हमारे द्वारा भलाई उत्पन्न करने के लिए होती है। तो परमेश्वर के लोगों, आज मेरा सवाल ये है कि क्या एक शांति करने वाला इस बात का इल्म उसको होता है, आसान हिंदी में इस बात की समझ उसको होती है क्या? मराठी में सांगतो की जो व्यक्ती शांती करणारा असतो, शांती प्रस्थापित करणारा असतो किंवा शांती बनवणारा असतो, त्या व्यक्तीला हे वचन हे डोक्यात असतं का की जेव्हा तो कोणत्याही वाईट परिस्थितीला सामोरे जातो त्यावेळेस तो त्याच्या डोक्यामध्ये हे वचन असतं का, त्याला हे माहिती असतं का की ही परिस्थिती माझ्या कल्याणासाठीच आलेली आहे, माझ्यातून माझं कल्याणच होणार आहे या वाईट परिस्थितीमधून, हे त्या शांती करणाऱ्याला ठाऊक असतं का? हाँ प्रश्न है। उस शांति करने वाले को इस बात की समझ होती है क्या, या फिर इल्म होता है क्या कि जो नकारी परिस्थिति मेरे सामने आकी प्रस्तुत हुई है ये मेरे द्वारा कुछ भलाई ही उत्पन्न करेगी, इस बात का इल्म उसको होता है क्या, है या नहीं? जी हाँ, इस बात का इल्म उसको होना ही चाहिए। अगर वो शांति करने वाला है तो इस बात का इल्म उसको होना ही चाहिए कि जो भी परिस्थिति मेरी जिंदगी में प्रस्तुत हो रही है, जो भी नकारी परिस्थिति मेरी जिंदगी में प्रस्तुत हो रही है, वो मेरे भलाई के लिए ही उत्पन्न हो रही है। तो परमेश्वर के लोगों, इस बात को समझिएगा कि जब भी कभी अगर आपको शांति करने वाला बनना है तो आपको रोमी की पत्री इसका 8वां अध्याय वचन 28 जो है, आपको इसके अध्ययन, सिर्फ अध्ययन नहीं, लेकिन आपको इस वचन को आपके खून में डालना है। जी हाँ, आपके खून में डालना है। और क्या आपके खून में डालना है कि जो भी नकारी परिस्थिति मेरे जिंदगी में प्रस्तुत हो रही है ये मेरे भलाई के लिए ही हो रही है। अगर आप इस बात को समझ सके, आपने 99% आपका युद्ध जीत लिया। आमेन। तो एक शांति करने वाला जो होता है ना, सबसे पहली बात तो हम देखते हैं उसकी फितरत क्या होती है। एक शांती करने वाली की फितरत क्या होती है? एक शांती प्रस्थापित करणारा जो व्यक्ती असतो त्याचा गुणधर्म काय आहेत, त्याचे गुणधर्म काय आहेत आपण पाहूया। पॉइंट नंबर 1, he knows his problems are just the tip of the iceberg. एक शांति करने वाले को ये जानकारी होती है, उसको ये समझ होती है कि मुझे जो दिखने वाली समस्या है वो सिर्फ उस आइसबर्ग का छोर है, उस हिमखंड का सिर्फ एक छोर है जो समुद्र के ऊपर मुझे नजर आ रहा है, लेकिन नीचे, समुद्र के नीचे
जो नजर नहीं आ रहा है वो बहुत कुछ बड़ा है। या इस बात की समझ या फिर इस बात का इल्म एक शांति करने वाले को हमेशा रहता है, हमेशा। देखो, हम कैसे लोग हैं मालूम है क्या? जो आम विश्वासी है ना, हम कैसे हैं मालूम है? हमारा ध्यान सिर्फ हमारे समस्याओं के ऊपर ही होता है कि यार इससे मैं कैसे बाहर निकलूं, बस उस मौत की तराई से, मौत के अंधकार के तरफ, मौत के परछाई के तराई से मैं कब बाहर निकलूं, बस हमें सिर्फ उसमें से बाहर निकलना है। शांति करने वाला बाहर निकलना चाहता है, लेकिन वो सीखना चाहता है जिस वजह से परमेश्वर उसको मौत के परछाई के तराई से लेके जा रहा है। मैंने कुछ बहुत बड़ा अल्फाज कहा है, ये वाक्य आपके खून में डाल दो। मैं फिर से दोहरा रहा हूं हिंदी में। पहले जो हम कैसे होते मालूम है क्या? हम अगर मौत के परछाई की तराई से गुजर रहे हैं तो हमारा ध्यान उतना ही होता है कि मुझे बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, बस बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। ये हमारा इतना ही ध्यान होता है। लेकिन जो शांति करने वाला होता है ना, उसका ध्यान इसके ऊपर होता है। वो निकलना चाहता है, हाँ जी हाँ, लेकिन उसके मन में ये चलते रहता है कि मैं इसमें से क्यों गुजर रहा हूं, परमेश्वर मुझे इसमें से क्यों लेके जा रहा है, इस मौत की परछाई की तराई में से मुझे क्यों लेके जा रहा है, परमेश्वर का उद्देश्य क्या है, परमेश्वर मुझे क्या सिखाना चाह रहा है, परमेश्वर यहां पर मुझे क्या देना चाह रहा है। ये बात हमेशा एक शांति करने वाला, इसके ऊपर उसका ध्यान रहता है। आमीन, हमेशा। और इस बात को दिल में, जहन में, खून में डाले हुए एक शांति करने वाला उस मौत के परछाई के तराई से उसका जो सफर है वो चालू रखता है। इसमें वो कुड़कुड़ाता नहीं, वो नकारा सोचना नहीं, वो नकारा बोलता नहीं, और वो नकारा देखता नहीं। आमीन। वाव, आमीन, हालेलुया। मैं फिर से बता रहा हूं, इस सफर में, इस सफर के दरमियान, इस अंधकार की मौत की परछाई के तराई के सफर के दरमियान वो नकारा देखता नहीं, वो नकारा सोचता नहीं, वो पहली बात तो वो कुड़कुड़ाता नहीं, वो नकारा देखता नहीं, वो नकारा सोचता नहीं, और जो परमेश्वर उसको सिखाना चाह रहा है वो सीखने की कोशिश करता है। परमेश्वर उसको क्या देना चाह रहा है वो देखने की कोशिश, वो लेने की, वो प्राप्त करने की कोशिश करता है। तो ये है फर्क एक आम विश्वासी में और एक शांति करने वाले में, जब वो एक नकारी परिस्थिति में से गुजरते हैं। अभी होता यह है, अक्सर ये देखा जाता है कि हम जो आम विश्वासी जो होते हैं ना, क्योंकि हमारा ध्यान सिर्फ बुरे परिस्थिति में से निकलने की इसके बारे में होता है, या फिर शरीर के कामों पे ही होता है, हम सिर्फ अच्छे दिन ही चाहते हैं। अगर थोड़ी भी गड़बड़ी हमारी जिंदगी में ऊंच नीच हो गई, तुरंत हम रिएक्शन, हमारा जो प्रतिक्रिया है वो बहुत ही खराब दे देते हैं। लेकिन जो शांति करने वाला होता है उसकी सोच ही अलग होती है। वो ये सोचता है कि नहीं, परमेश्वर मुझे कुछ सिखाना चाह रहा है। तो जब वो इस नकारे माहौल में से गुजर रहा है, उसका माइंड, उसका जो मन है ना, वो खुला होता है सीखने के लिए। आम विश्वासी का मन बंद होता है सीखने के लिए। शांति करने वाला वो जो होता है ना, उसका जो मन होता है ना, वो खुला होता है सीखने के लिए। एक आम विश्वासी का जो मन होता है ना, वो बंद होता है, वो कुछ सीख नहीं पाता, वो कुछ देख नहीं पाता। उसका इतना ही भाव होता है कि मुझे यहां से निकालो, बस, दैट्स इट, उतना ही है। यही अंतर है एक शांति करने वाले में और एक आम विश्वासी में। तो पहली बात तो एक शांति करने वाला ये हमेशा इस बात को समझता है कि मेरी नकारी परिस्थिति जो है
वो जो दिखती है उससे कहीं ज्यादा नीचे बड़ी है, उसका उद्देश्य कुछ बहुत बड़ा है। हम यहाँ देखा, एक उदाहरण लेते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को कहा था कि तुम जाओ, आगे जाओ, नाव में जाओ और तुम उस पार शोर इस छोर के उस पार जाओ, और जब चेले उस नाव में बैठे और वो जा रहे थे, तो जब तूफान आया तो उन्होंने बहुत बड़ी हलचल मचाई, बहुत वो शोर, बहुत तकलीफ में आ गए, वो भय में ग्रस्त हो गए और वो चिल्लम चाली कर रहे थे, वो बहुत चीख पुकार कर रहे थे और वो शोर मचा रहे थे कि वो डूब रहे हैं, डूब रहे हैं, डूब रहे। उनके नाव में पानी आ गया था। मैं समझ सकता हूँ, ये कोई भी करेगा, ये कोई भी करेगा। या ये जो हल्ला गुल्ला है, वो डर का माहौल है, उसमें चीखना पुकारना, मदद की कुहार लगाना, और ये सब में कोई भी करेगा। लेकिन जब यीशु मसीह वहां पर आते हैं, जब वो पानी पे चलते हुए आते हैं चेलों के पास, तो जब वो देखते तो हम देखते कि यीशु मसीह पूरे के पूरे शांत है, रिलैक्स्ड है, पीस में। वैसे ही उसी जगह पे हम देखते हैं जब यीशु मसीह नाव में सो रहे थे, तकिया लेके सो रहे थे, और चेले उस पानी, क्योंकि तूफान आया था और उनको लगा वो डूब रहे हैं, तो जिस तरीके का शोर मचा रहे थे, ओके, और यीशु मसीह सो रहे हैं, तो यहां पर हम दो विश्वासी देखते हैं, एक शांति करने वाला और एक आम विश्वासी। एक आम विश्वासी उस तूफान को नकारे नजर से देख रहा है, और एक जो शांति करने वाला है वो रिलैक्स्ड है। वो ये जानता है कि ये तूफान इसलिए आया है ताकि ये पर मेरे जो लोग हैं वो देख सके कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, और मैं इस समुद्र, उस तूफान, उस हवा को भी मैं शांत कर सकता हूं। आमीन। तो कोई भी परिस्थिति अगर एक शांति करने वाले की जिंदगी में आती है, नकारी परिस्थिति, विशेषकर नकारी परिस्थिति, तो वो सिर्फ ऊपर के छोर को नहीं देखता है। यस, वो ऊपर के जो शिखर है उसको नहीं देखता है। वो हिमखंड जो पानी के नीचे है, उस पर में वो शांति करने वाला जानता है कि नीचे कुछ बहुत बड़ा परमेश्वर का उद्देश्य है, इसलिए ये तूफान मेरे जिंदगी में आया है। परमेश्वर के लोगों, ये पहला अंतर हम में, एक आम विश्वासी में और एक शांति करने वाले में होता है। आज हम ये जांचेंगे, खुद के अंदर देखेंगे। थोड़ा देर आप खुद में देखो कि आप जब परिस्थिति नकारी आपकी जिंदगी में आती है, आपकी प्रतिक्रिया क्या होती है। तुम्ही स्वतः बघा की ज्यावेळेस तुमच्या जीवनामध्ये कोणती परिस्थिती ज्यावेळेस विकट येते, त्यावेळेस किंवा कोणी तुम्हाला भांडणं करायला येतं, तुमच्या विरुद्ध कोण उभा राहतं, तुमच्या विरुद्ध कोण चहाडी करतं, खोटं बोलतं, तुमच्यावर नको ते आरोप टाकले जातात, खोटे आरोप टाकले जातात, वाईट तुमच्याबद्दल वाईट बोललं जातं, अफवा पसरवली जाती, अनेक प्रकारच्या नकारात्मक गोष्टी ज्या तुमच्या जीवनामध्ये होतात, त्यावेळेस तुमच्या मनामध्ये काय प्रतिक्रिया होत असते? तुम्ही स्वतः विचार करा, स्वतः तुम्ही हा विचार करा की ज्यावेळेस तुमच्या विरुद्ध कोणी काही बोलतं किंवा राग आणणाऱ्या परिस्थिती ज्यावेळेस तुमच्या समोर प्रस्तुत केल्या जातात, त्यावेळेस तुमची प्रतिक्रिया काय, तुमच्या मनात काय विचार येतात? जगा तुम्हाला बघा, इथं काय दिलेलं आहे माहिती आहे का? इथं काय दिले, मत्ते 5:9 मध्ये काय दिलेलं आहे? धन्य आहेत ते जे शांती प्रस्थापित करतात, त्यांनाच देवाचे लेकरं म्हणून संबोधलं जाईल किंवा बोलावलं जाईल. म्हणजे याचा अर्थ स्पष्ट आहे संतो हो, की जर का तुमच्या समोर भांडणं निर्माण करणारी परिस्थिती उभी येऊन राहिली आणि त्यावेळेस तुम्ही जेव्हा निवड करता की मी भांडणं नाही करणार तर मी शांती प्रस्थापित करेल, तर तुम्ही ती संधी मिळवली की ज्या संधीमुळे तुम्हाला देवाचं लेकरू म्हणून संबोधलेलं आहे. मी हिंदी सांगतो, जब आपके सामने झगड़ा निर्माण करने वाली या फिर हिंसा निर्माण करने वाली ऐसी परिस्थिति आके प्रस्तुत की जाती है परमेश्वर के द्वारा, ओके, परमेश्वर के द्वारा,
तो इसका मतलब ये हो गया कि परमेश्वर आपको ये मौका दे रहा है, या फिर जब आप चुनाव करते हो, आप जब चुनाव करते हो कि मैं झगड़ा नहीं करूंगा, मैं शांति प्रस्थापित करूंगा या फिर शांति बनाए रखूंगा या शांति बनाऊंगा, तब आप उस मौके को पा लेते हो या फिर उस मौके को छीन लेते हो। कौन सा मौका? कि उसके वजह से आपको परमेश्वर का बच्चा करके कहलाया जाएगा। आमेन। और वैसा ही उसका उल्टा, अगर आपने उस मौके को जाने दिया और उस मौके का फायदा न उठाते हुए अगर आपने झगड़ा किया उस समय, तो आपको परमेश्वर का बच्चा नहीं कहलाया जाएगा। तो परमेश्वर के लोगों, देखो, ये जो शांति बनाए रखने वाला जो होता है, शांति बन करने वाला, ये हमेशा, पॉइंट नंबर 2, हमेशा उसका ध्यान बड़े चित्र पे होता है, बड़े पिक्चर पे होता है। ऑलवेज मैं हमेशा ये कहता हूँ मेरे खुद को, और बहुत बार मैं लोगों को समझाता हूँ, उनके ऑफिस में उनके साथ कोई अन्याय करता है या फिर कोई पड़ोसी उनके साथ अन्याय करता है या फिर मसीह में कोई भाई बहन उनके खिलाफ में कुछ बातें करते हैं, तो मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ, लुक एट द बिग पिक्चर। ऑलवेज लुक एट द बिग पिक्चर। आमेन, आमेन, आमेन। ऑलवेज, हमेशा उस बड़े पिक्चर के पास देखो कि इसके द्वारा परमेश्वर मेरे जिंदगी में कुछ बड़ा करने वाला है। उसके लिए मुझे सही प्रतिक्रिया देना अनिवार्य है। मुझे सही प्रतिक्रिया देनी अनिवार्य है। आमेन। तो ये बात हमें समझना बहुत जरूरी है। बहुतांश मसीह लोग यहीं पर आके गड़बड़ी कर जाते हैं। वो उस बड़े पिक्चर को देखते नहीं। अगर बाइबल ये कहता है, रोमी की पत्री उसका 8वां अध्याय और वचन 28, एंड वी नो दैट ऑल थिंग्स वर्क टुगेदर फॉर गुड, क्या लिखा है? हम जानते हैं कि सारी बातें, सारी, सिर्फ अच्छी नहीं, उसमें बुरी भी, आमेन, सारी बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करते हैं उनके लिए जो परमेश्वर से प्यार करते हैं और उसके योजना के अनुसार बुलाए गए हैं। आमेन। तो इस बात का इल्म अगर मुझे है, रोमी की पत्री 8वां अध्याय वचन 28 का इल्म अगर मुझे है, अगर मुझे इस बात की समझ है, उस वचन की अगर समझ है, तो मुझे जब कोई परिस्थिति मेरे खिलाफ में हो जाती है, विरुद्ध में हो जाती है, तो मुझे हमेशा बड़े पिक्चर के पास देखना जरूरी है कि नहीं, इसके पीछे कुछ तभी बहुत बड़ा आशीष मुझे मिलने वाला है। आमेन। ओके, पॉइंट नंबर 3, देयर इज ऑलवेज समथिंग ग्रेट वेटिंग एट द अदर एंड। ये जो शांति करने वाला होता है ना, इस बात को हमेशा जानता है कि कुछ महान मेरे लिए उस पार रुका हुआ है। आमेन, 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 हालेलुया। इसलिए मुझे झगड़ा करके वो बिगाड़ना नहीं है। आमेन। देखो, जब शद्रक, मेशक और अबेदनगो को और दानियल को भी जब शेर के गुफा में और जलते हुए भट्टी में जब डाला गया, उन्होंने झगड़ा नहीं किया। उन्होंने वो जो उनके खिलाफ में जो लोग थे उनके साथ झगड़ा नहीं किया, लेकिन उन्होंने शांति बनाए रखी और उन्होंने उस परमेश्वर की आराधना की, परमेश्वर की दुआ की और परमेश्वर के और करीब चले गए। और उसके वजह से हम देखते कि वाह, क्या महिमा हुई, क्या महान कार्य हुआ। खुद शद्रक, मेशक और अबेदनगो को छुड़ाने के लिए खुद परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उस भट्टी में उतर आया, और जो राजा था उसने खुद उसके आंखों से देखा कि परमेश्वर के पुत्र के समान कोई अंदर वहां पर चल रहा है। देखो कितनी बड़ी बात है ना, कि जब हम एक स्टेप पीछे लेते हैं, एक कदम हम पीछे हो लेते हैं, हमारे गुस्से को दबाते हैं, हमारे गुस्से को हम वहां पर रोक देते हैं, क्रोध को रोक देते हैं और परमेश्वर के पवित्र आत्मा के हाथों में गिरते हुए शांति वहां पर हम बनाते हैं, तो परमेश्वर वहां पर उतर आता है। आमीन। डैनियल को हम देखते हैं, डैनियल ने झगड़ा नहीं किया, कुछ नहीं बोला, और शेरों ने, अगर मैं, वाओ, दिस इज अमेजिंग, दिस इज फ्रेश। Had Daniel opened his mouth to fight with his adversaries,
I believe the lions too would have opened their mouth. अगर डैनियल उसका मुंह खोलता उसके दुश्मनों के खिलाफ झगड़ा करने के लिए, तो मुझे लगता है कि शायद शेर भी उनका मुंह खोलते डॅनियल को खाने के लिए. जर का डॅनियलानी त्याचं तोंड उघडलं असतं ना त्याच्या विरोधकांबरोबर लढाई करायला, तर मला वाटतं सिंहांनी पण त्यांचं तोंड उघडलं असतं डॅनियलला खायला. वाव. थैंक यू लॉर्ड. आमेन, आमेन, आमेन. इसलिए बहुत बार हम चाहते हुए भी परमेश्वर हमारे समस्या के बीच में उतर नहीं आता है. या करेक्ट. इसलिए बहुत बार जब हमारा कोई पड़ोसी के साथ में या किसी के साथ में झगड़ा होता है, जब हम पुलिस चौकी में भागते हैं, तो परमेश्वर हमें न्याय देता नहीं या फिर परमेश्वर उतरने आता है. क्योंकि पुलिस चौकी में जाने से पहले हमने बहुत कुछ बुरा बोला कहा है हमारे मुंह से, और हम देखते हैं कि पुलिस भी हमारे खिलाफ में जो लोग आए हैं उनके बाजू से खड़े हो जाते हैं. दिस इज डीप. और हमें न्याय नहीं मिलता. मैं सोचने में मजबूर हो रहा हूं इस समय. मैंने कुछ बोल दिया और ये बात मेरे जहन में घुस गई है. इसीलिए शायद परमेश्वर कहता है कि तू कह रहा है ना तेरे बल से, तेरे सामर्थ्य से सब कुछ करेगा तू, तो कर. मैं शांत रह के दूर खड़े होके देख रहा हूं तो कैसे दर्द में है, कैसे तू कसा तडफडत आहेस तू. मला हिंदी में मुझे नहीं आ रहा है वो कहने को. कसा तडफडत आहेस तू. मला बघवत नाही देव म्हणतो, पण तरी पण तू तोंड उघडले तर मला, तू वळवळ करतोय ना, अगर तू हलचल कर रहा है, तू बहुत शरीर में कुछ बहुत कारनामे कर रहा है, तो मुझे शांत रहना ही पड़ेगा. तू अगर शांत हो जाएगा तो मैं दिखाऊंगा परमेश्वर में हूं. आमेन. बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड. परमेश्वर कहता है शांत रहो और जानो कि मैं ही परमेश्वर हूं. तो एक बहुत ही खतरनाक पॉइंट आया है कि जब भी कभी हमारा झगड़ा किसी के साथ में होता है और जब हम मुंह खोलते हैं, हाथ पैर चलाते हैं, तो परमेश्वर उसके हाथ पैर रोक देता है. तो परमेश्वर उसका मुंह रोक देता है, उसका खुद का. क्योंकि हमने हमारे बल पे, हमारे बलबूते पे हमारा युद्ध जीतने की कोशिश कर रहे हैं. वाह 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 वाह. अगर हम इसका बराबर उल्टा करेंगे कि हम हमारा मुंह बंद रखेंगे, तो शेर भी उनका मुंह बंद रखेंगे. कम ऑन. हालेलुया. आमेन, आमेन. तो परमेश्वर के लोगों, इस बात को समझिएगा, इस बात को समझ लो कि अगर आपको शांति बनना है, तो आपको ये बात समझनी जरूर है कि मेरे समस्या के उस पार या फिर मेरे समस्या के उस छोर पे, अगले छोर पे कुछ महान मेरे लिए रुका हुआ है. आमेन. हालेलुया. ओके. अगला पॉइंट एक शांति करने वाला समझता है, जानता है, और वो ये है कि वो रक्त, लहू और मांस के खिलाफ नहीं लड़ रहा है. आमेन. वो मांस और लहू के खिलाफ नहीं लड़ रहा है. उसकी लड़ाई जो है वो शरीर या फिर मांस और लहू के विरुद्ध में नहीं है. ये बात एक शांति करने वाला हमेशा जानता है. आमेन. और ये बात का इल्म उसको क्यों होता है? क्योंकि वो उसका प्रोग्रेस हुआ है. वो
ग्लोरी ग्लोरी टू ग्लोरी, महिमा से महिमा तक, विश्वास से विश्वास तक वो बढ़ते गया है। इन सारे सालों में जो वो परमेश्वर के साथ में चल रहा है, इन सारे वर्षों में जितने वर्ष उसने परमेश्वर के साथ बिताए हैं, रिश्ता बनाया है, परमेश्वर को समझा है, परमेश्वर को जाना है, उसके वचन का अध्ययन किया है, जितना उसने उसके वचन, परमेश्वर के वचन का अध्ययन किया है, पढ़ा है, अध्ययन किया है, और उसने खुद के जिंदगी को, उस वचन को उसने लागू किया है, उसके खुद के जिंदगी के ऊपर उसने उस वचन को लागू किया है, उसके जिंदगी के ऊपर उसके वचन परमेश्वर के वचन के द्वारा काम किया है, तो उसके जिंदगी में वो बदलाव आया है। दिस इज मैच्योरिटी, इसको कहते हैं प्रौढ़ता। या और उसका एक आम विश्वासी से लेकर वो अभी एक प्रौढ़ विश्वासी या फिर एक बड़ा, एक सीनियर विश्वासी बन गया है, जहां पर वो जानता है कि मैं अगर शरीर में कुछ भी करूंगा तो मैं शायद थोड़े क्षण के लिए जीतूंगा, लेकिन मेरी जीत हमेशा के लिए कभी नहीं रहेगी। लेकिन अगर मैं आत्मा में लड़ूंगा तो मेरी जीत हमेशा के लिए रहेगी। हालेलुया, आमीन। तो जब ये इस बात को वो जानता है ना, तो वो शरीर में कोई हरकत नहीं करेगा। आमीन। या वो शरीर में कोई भी हलचल, कोई भी हरकत नहीं करेगा, वो शरीर में खुद को शांत रखेगा। ये है क्यों? क्योंकि वो जानता है कि मैं शैतानी ताकतों के खिलाफ लड़ रहा हूं, ना कि मांस और लहू के खिलाफ। आमेन, हालेलुया, 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 आमेन, प्रेज द लॉर्ड। नेक्स्ट पॉइंट, जो शांति करने वाला होता है ना, वो इंग्लिश में शब्द है रफल्ड, या फिर वो डिस्टर्ब नहीं होता है, या वो विचलित नहीं होता है। कोई भी आ गया, कुछ भी बोला तुरंत हैं, कोई भी आके कुछ बोला हैं, कोई भी आके किसने फिर छेड़ निकाली कि हैं, कोई भी आके नहीं। तो ऐसा देखो कैसा होता है मालूम है क्या? मैं थोड़ा यहाँ डीप जाता हूँ। आपका जैसा मन है ना, वैसी ही प्रतिक्रिया आप आपके शरीर में दोगे। मैं फिर से कहता हूं, जैसा आपका मन है वैसी ही प्रतिक्रिया आप शरीर में दोगे। आमेन, आमेन, आमेन। जसं तुमचं मन आहे ना, तसंच प्रतिक्रिया तुम्ही तुमच्या शरीरात देणार। जर का तुमचं मन घाण आहे, मग कोणीही काही जरी केलं, तुम्ही नकारात्मकच प्रतिक्रिया देणार, कारण तुमचं मन घाण आहे। अगर आपका मन गंदा है तो आप नकारी ही प्रतिक्रिया दोगे। फिर आपके खिलाफ में या आपके सामने कोई भी कुछ भी करेगा, आप उसको नकारे ही लोगे। यही ये जो शांति करने वाला जो लोग होते हैं ना, शांति प्रस्तावित करने वाले, ये रफल्ड नहीं होते, या फिर वो डिस्टर्ब नहीं होते, डिस्ट्रैक्ट, वो विचलित नहीं होते, या वो विचलित नहीं होते। उनके सामने कोई भी कुछ भी करे, वो रिलैक्स्ड होते हैं। आई एम टेलिंग यू द फैक्ट, दे आर सुपर रिलैक्स्ड पीपल। या क्यों? मैं ये कहता हूं, वो एक आपने अगर देखा होगा, डक, या फिर मराठी में त्याला बदक म्हणतात, हिंदीत क्या बोलते हैं, शायद बदक ही बोलते हैं। वो ना पानी के सतह के ऊपर वो बहुत शांत दिखाई देता है, लेकिन नीचे ना वो बहुत जोर से वो पैर हिलाते रहता है। या तो वैसा होता है शांति करने वाला। वो ऊपर है ना एकदम शांत, और लेकिन आत्मा के स्तर में वो घमासान युद्ध करते रहता है। आमेन, 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 आमेन। मैंने कुछ बहुत बड़ी बात कही है। वो शरीर के वातावरण में वो बहुत शांत रहता है, लेकिन आत्मा के स्तर में वो बहुत बड़ा घमासान युद्ध वो करते रहता है, और उसके वजह से उसकी जिंदगी में जवाब ऐसे आते हैं। आमेन। तो बात ध्यान में रखिएगा। तो जो शांति करने वाला होता है ना, उसका मन भी शांत होता है। या उसका मन है ना, इस वचन के अध्ययन पे होता है। उसका फोकस ना इस वचन के ऊपर होता है। एक शांति करने वाला, वो जानता है कि इस जो भी होगा मेरे जिंदगी में, इस वचन के द्वारा ही होगा। या जो भी होगा वो परमेश्वर की योजना और इच्छा के द्वारा ही होगा।
वो ये बात को भली भांति जानता है कि मेरा कभी बुरा हो ही नहीं सकता। आमेन। जैसे दाऊद कहता है, मैंने एक जवान शेर भूखा मर सकता है, लेकिन जो परमेश्वर की बाट जो होते, जो परमेश्वर पे विश्वास रखते हैं, जो जो धर्मी जन है, उनकी संतान मैंने कभी भी रोटी के लिए भीख मांगते हुए नहीं देखी। आमेन, आमेन, आमेन। इसलिए दाऊद कहता है, भजन संहिता इसका 34 और वचन 10, स्तोत्र 34 वचन 10, Psalm 34 verse 10, the young lions do lack and suffer hunger, but they that seek the Lord shall not want any good thing. Amen, amen. एक जवान शेर जो होता है वो भूख से मरेगा, या फिर भूख से उसको भूख लगेगी और वो उसको खाना नहीं मिलेगा। लेकिन जो परमेश्वर की बाट जोते हैं, परमेश्वर को ढूंढते हैं, खोजते हैं, वो कोई अच्छी चीज उनके जिंदगी से कभी भी दूर नहीं रखी जाएगी। आमेन, 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 हालेलुया। इस बात का इल्म जो है वो एक शांति करने वाला, शांति बनाने वाला उसको होता है। इसलिए वो डिस्टर्ब नहीं होता है, या वो विचलित नहीं होता है। कुछ भी होने दो उसके लाइफ में, कोई उसको अहमियत दो या फिर ना दो, कोई उसको बड़ा चढ़ाओ कि नहीं चढ़ाओ, कोई उसको प्यार से बात करो या मत प्यार से बात करो, कोई उसके बारे में नकारा बात करो, कोई उसके खिलाफ में बात करो, कोई उसके विरुद्ध में अफवाहें उठाओ, कुछ भी हो जाए, वो रिलैक्स ही रहेगा। क्यों रिलैक्स रहेगा? क्योंकि उसका विश्वास, भरोसा उस परमेश्वर पे है जिसने दुनिया को बनाया है। आमेन। और उसका जो मन है वो इस वचनों से भरा हुआ है। जैसे रोमियो की पत्री इसका 12वां अध्याय वचन 2 कि बी ए ट्रांसफॉर्म्ड बाय द रिन्यूइंग ऑफ योर माइंड, आपके जीवन को नया करो, आपके मन को नया करके। आमेन, हालेलुया। ये बहुत बड़ी बात है। एंड और लास्ट पॉइंट यहाँ लेता हूं, जो शांति करने वाला जो होता है ना, वो अपने गोल को अपने नजरों से कभी हटाता नहीं है। आमेन, हालेलुया। जहां मुझे क्या करना है, मुझे क्या बनना है, या देखो, अगर आपको शांति बनना है, आपके जिंदगी में ना एक बहुत बड़ा गोल होना चाहिए, एक बहुत बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। और उस उद्देश्य के लिए आपको जो उस उद्देश्य के आड़े आ रहा है, फिर वो किसी के साथ झगड़ा भी हो, उसको आपको बाजू में निकालना है। जो भी उस उद्देश्य के आड़े आएगा, फिर आपका दोस्त हो, आपका कोई भी हो, आप खुद भी हो, आपके जिंदगी में कुछ ऐसी आदतें हो जो आपको उस उद्देश्य से अलग रखती है, पीछे खींचती है, आपको उन सारी चीजों को आपको मरना है, आपको उनको मार डालना है, आपको उनको आपके जिंदगी से निकालना है, और आपको उस उद्देश्य के लिए जीना है। आपकी जिंदगी में अगर कोई उद्देश्य ही नहीं है तो आप इन फालतू के चीजों में हमेशा घिरे रहेंगे। यस, आई एम टेलिंग यू द फैक्ट। आप हमेशा इन छुटुक फिटुक चीज़ों में अटके रहेंगे और उनके साथ झगड़ा करते रहेंगे, और कुछ न कुछ आपकी हमेशा कुछ तू मैं होती रहेंगी। क्यों? क्योंकि आपके ज़िंदगी में कोई उद्देश्य है ही नहीं। यस, ये देखो, मैंने बहुत बार देखा है, जिनके ज़िंदगी में कोई उद्देश्य नहीं होता है ना, वो हमेशा कोई न कोई, किसी न किसी उलझन में अटके रहेंगे, या किसी न किसी झगड़े में वो हमेशा पाए जाएंगे, या फिर किसी न किसी फालतू चीज में आपको वो हमेशा दिखाई देंगे, बेकार बकवास चीजों में। क्यों? क्योंकि उनकी जिंदगी में कोई उद्देश्य है ही नहीं, उनको कुछ हासिल करना ही नहीं है, उनको कुछ बनना ही नहीं है, उनको कुछ आगे जाना ही नहीं है, इसलिए वो कभी भी शांति करने वाले नहीं बन सकते। लेकिन जिनको शांति करना है, देखो, सबसे बड़ा उदाहरण यीशु मसीह को राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, सिर्फ उतना ही नहीं, लेकिन उसको जो अधिकार परमेश्वर ने आदम को दिया था, वो अधिकार मौत का और पाप के ऊपर का अधिकार प्रभु यीशु मसीह को फिर से एक बार हासिल करना था। उसको इंसान का उद्धार करना था।
उसके नाम से अगर कोई भी परमेश्वर से क्षमा याचना करेगा तो उसको, उस इंसान को क्षमा मिलनी चाहिए। जो कोई भी परमेश्वर से, उस खुदावन से जुड़ना चाहता है, अगर वो जुड़ना चाहे तो यीशु मसीह के नाम से अगर वो परमेश्वर के पास आएगा तो उसको उद्धार मिलेगा, वो परमेश्वर से जुड़ सकेगा। ये यीशु मसीह का उद्देश्य था। यीशु मसीह का उद्देश्य क्रूस के नीचे जो लोग खड़े थे, जो उसको परेशान कर रहे थे, उसको चिढ़ा रहे थे, उनको मैं परमेश्वर का पुत्र है, ये सिद्ध करना यीशु मसीह का उद्देश्य नहीं था। शैतान जब मरुस्थल में यीशु मसीह की परीक्षा ले रहा था, ये कह के कि तू इस रोटी को, इस पत्थर को रोटी में परिवर्तित कर दे, यीशु मसीह का उद्देश्य ये नहीं था कि उसको दिखाए, हाँ देख मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, देख बनाया ना। नहीं, यीशु मसीह का उद्देश्य ये नहीं था। यीशु मसीह का उद्देश्य था कि सारे मानव जाति का उद्धार, हालेलुया, आमेन, और मृत्यु और पाप के ऊपर पूरी की पूरी पूरा का पूरा अधिकार फिर से एक बार ले। ये यीशु मसीह का उद्देश्य था। और उसको ये उद्देश्य करने से शैतान कितना रोक रहा था, हम देखते क्रूस पे जब वो टंगा हुआ था, वहां पर रहते हुए कितना शैतान उसको बार बार परेशान कर रहा था, बार बार चिढ़ा रहा था लोगों के द्वारा। लेकिन यीशु मसीह टस का मस नहीं हुआ, कुछ नहीं, उसने उसका उद्देश्य पूरा किया। इसको कहते हैं शांति प्रस्थापित करने वाला, हालेलुया। उसने खुद की जान दे के पुनरुत्थित होके इंसान और परमेश्वर के बीच में शांति प्रस्थापित कर दी। आमेन, 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 हालेलुया। संतो, आज आप सोचो कि क्या आप और हमारे जिंदगी में कोई उद्देश्य है क्या? अगर आप शांति प्रस्थापित करने वाले बनना चाहते हो तो कोई बड़ा उद्देश्य रखो, बड़ा उद्देश्य। हैव अ बिग गोल यार, कम ऑन, सेट अ गोल, अ हाई गोल। डोंट हैव स्मॉल गोल्स, एंड हैव अ बिग गोल एंड डिजाइन स्मॉल गोल्स दैट विल टेक यू टू द हाईएस्ट गोल। एक बड़ा उद्देश्य रखो और उस बड़े उद्देश्य तक जाने के लिए छोटे छोटे उद्देश्यों को तैयार करो, ताकि वो सारे मिलके आपको उस बड़े उद्देश्य तक लेके जाए। आमेन, हालेलुया। तो जब आपके सामने एक बड़ा उद्देश्य होता है ना, आप इन तटपुंजियों के पीछे भागेंगे नहीं, आप इन छोटी छोटी उलझनों में कभी खुद को घुसाएंगे नहीं, क्योंकि आप क्या बोलेंगे मालूम है क्या? अरे छोड़ना यार, काय को दिमाग का दही करने का, काय को दिमाग खराब करने का यार, इनके पीछे लगूंगा तो यार मैं कब वो बनूंगा। करेक्ट, ये पॉइंट है। इनके पीछे लगूंगा तो मैं वो कब बनूंगा। हाँ, तो आप खुद को अलग करोगे, आप खुद को कमरे में बंद करोगे, आपका काम करते रहोगे, आपका ध्यान उधर रहेगा। कोई आपसे झगड़ा करने भी आया ना, आप बोलेंगे यार माफ कर, मेरी गलती हो गई, माफ कर, खत्म। भले आप सही हो फिर भी आप बोलेंगे मेरी गलती हो गई, माफ कर। क्यों यार? मुझे वो हासिल करना है, वो हासिल करना है। ये नहीं, इधर गलती मेरी, तुझे पाय धोका मैं तेरे पैर धो क्या, बता, मैं माफी मांगता हूँ, मेरी गलती है, मैं क्षमा कर, खत्म, झगड़ा खत्म। कोई अपनी गाड़ी का भी ठोका भी रास्ते पे, माफ कर भाई, गलती मेरी है, मैं खर्चा देता हूँ, एक 5-6 से कुछ फर्क नहीं पड़ता, मुझे वो हासिल करना है। हाँ, शांति बनाने वाले ऐसे होते हैं, उनका ध्यान उस बड़े मकसद के ऊपर होता है। आमीन। मुझे विश्वास है आगे हम और देखने वाले हैं। जी हाँ, पार्ट 2 में और गहरे जाने वाले हैं इस स्टडी में। आमीन। तो इस स्टडी में जुड़े रखिएगा, और अगर आपको कोई सवाल हो तो मुझे आप अगर आप मुझे जो नीचे जो नंबर दिया गया है उस नंबर पे आप आपके सवाल भेज सकते हैं। आमीन। तो मुझे विश्वास है कि आपको इस बाइबल स्टडी से बहुत कुछ सीखने मिला है। और हमेशा बात ध्यान में रखिएगा कि हम युद्ध 2 स्तरों पे लड़ते हैं। अगर हमने आत्मिक स्तर जीत लिया तो शारीरिक स्तर में जीत तो पक्की है। आमीन। तो आपका मुंह मत खोलो, आपके हाथ पैर मत चलाओ। अगर आपने ऐसा किया
तो नीचे बाजू में बैठा हुआ शेर भी मुंह और हाथ पैर चलाएगा। लेट्स प्रे। Thank you, Lord, my God, for your word that came to us alive. Thank you, Jesus, for this anointing of your presence and for teaching us from your precious word. Thank you, Lord. I love you, Lord, my God. I give you the praise and the worship, glory, honor, power, praise, and all thanks a million times for your word, O Lord, that you spoke to our hearts and showed us what we need to change and what we need to learn and what we need to adopt and what we need to alter in our lives, O Lord, my God. Beloved Holy Spirit of God, you take charge. I give your saints in your hands, O Lord. Help us all to bring forth fruit 100-fold according to today's word. And every power of darkness that's trying to come to steal this word from us, O Lord, I bind, destroy, and consume with the fire of the Holy Ghost in the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth, right now. And I command the power of darkness in the name of Jesus. Get out and come out in Jesus' mighty name. And I seal this word in the hearts with the precious blood, precious oil, and fire of the Holy Spirit, Lord. And I pray, Lord, help us all to bring forth fruit 100-fold accordingly, Lord. Thank you for this time. Thank you, Jesus. In Jesus' mighty name we pray and we ask. Amen. Hallelujah. Praise the Lord everybody and God bless you. और फिर से एक बार मिलेंगे अगले गुरुवार को इसी समय. Praise the Lord. हाँ जी हाँ, और एक बात है, इस स्टडी को फिर से एक बार देखिए. देखो, एक बार देख के नहीं होता है. मैं खुद भी, देखो, मैंने आपको सिखाया, लेकिन जब मैं खुद भी ये स्टडी में देखता हूँ ना, तो मुझे भी अचंबा होता है कि यार मैंने ये कब बोला, अरे मैंने ये कब बोला. मैं खुद फिर से एक बार सीखता हूँ. तो ये स्टडी कम से कम 5 बार देखो. आमेन. और आपके आत्मा में, आपके जी को पवित्र आत्मा में बढ़ाओ. ये स्टडी, और एक बात है, इस स्टडी को कृपया करके आपके मसीह भाई बहनों तक प्लीज पहुंचाइएगा. प्लीज इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. देखो, जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हो, इस वीडियो को शेयर करते हो, लाइक करते हो, तो यूट्यूब का जो एल्गोरिथम होता है ना, उसको ही मालूम पड़ता है कि ये वीडियो बहुत लोग देख रहे हैं, तो वो वीडियो ज़्यादा लोगों तक भेजा जाता है. तो इसमें होता ये है कि जो लोग जिनको ये वचन की ज़रूरत है, उन तक ये वचन पहुंच जाता है और वो आशीषित हो जाते हैं. तो कृपया करके किसी के आशीष का कारण बनिए. इस वीडियो को लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए. गॉड ब्लेस यू. प्रेज द लॉर्ड.